हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और इसी तरीके से यहीं कहीं बीच में समय निकाल के इस भयंकर गर्मी में, जहाँ पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, तो कुछ करने का प्रयास करते हैं ताकि समय बर्बाद ना हो, इसका सदुपयोग किया जा सके। ठीक है, तो चलते हैं। कुछ क्वेश्चन कल किए थे हम लोगों ने, और उसी में थोड़े से आज क्वेश्चन करके इसको एडिशन वाला पोर्शन खत्म करेंगे और कल मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। फिलहाल जब बैठा करो यहाँ पे क्लास में, तो पेन कॉपी लेके बैठा करो। तो क्या होगा, उससे आप साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे और कुछ छूटेगा नहीं। फिर क्या होगा कि अगर आप साथ में नहीं करेंगे अभी, तो आगे चल के बहुत सारा हो जाए, फिर आपको लगेगा कि यार देखें तो शुरू से देखें, और इस चक्कर में आप कोई नहीं देखोगे। कभी एक किसी में देख लिया या देखोगे, फिर एक एक ही दिन 4 घंटे 5 घंटे बैठ गए, ऐसे जो भी आ रहा है, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट, 1 घंटे, 1 घंटे से अधिक की क्लास नहीं होगी कभी। अधिकतम 1 घंटे की ही लूंगा, और जो भी बाकी होगी तो इससे छोटी ही होंगी। हो सकता है आधे घंटे की हो, 45 मिनट की हो, 1 घंटे तक, अधिकतम 1 घंटे की होगी। ठीक है, तो चलिए, तो शुरू करते हैं आज का। क्या है, तो हमारे पास आज कुछ क्वेश्चन है और उसने क्या कहा है, देखो इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, उसने बोला कि if a इक्वल टू ए बी माइनस बी ए और b इक्वल टू माइनस ए माइनस बी बी माइनस ए, देन फाइंड a प्लस बी। कल बताया था कि अगर जोड़ना है तो क्या करना चाहिए, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ये 2x2 का है और ये भी 2x2 की ही मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स 2x2 की, यानी इनको हम जोड़ तो सकते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये a ये b, ये माइनस बी और ये a, प्लस लगा देंगे, क्या जाएगा, माइनस ए माइनस बी बी माइनस ए। अब इनको जब जोड़ेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो हो जाएंगे, ये b और ये b। कितनी b हो गई, 2b हो गई। यहाँ पर माइनस का b और यहाँ पर भी माइनस का ही b है, तो दो b माइनस की, तो माइनस को तो ये फिर से देखो, क्या ये प्लस का है माइनस का, क्या आ गया, जीरो। इस तरीके से इसको, या फिर और इसको थोड़ा सा और लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर कभी कभी बुक्स में किसी में आंसर जो है तो वो थोड़ा अलग तरीके, इससे टू भी बाहर ले सकते हैं कॉमन, या चलो ऐसे रहने दो, कुछ ऐसा करने की जरूरत है नहीं फिलहाल। आपको फिलहाल अगर जरूरत हो तो इस वाले से टू भी बाहर ले सकते हैं और इससे भी टू भी बाहर ले सकते हैं, तो बाहर आ जाएगा 4b, और इसका मल्टीप्लाई इसी तरीके से कराया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कॉमन दिख रहा है तो केवल टू भी ले लें, तो टू भी नहीं ले सकते। ठीक है, बता दिया। अगर कभी फिलहाल ऐसा लिखेगा नहीं, क्यों, हमने इसीलिए रोक दिया लिखने के लिए, मतलब खुद नहीं लिखा कि बाई चांस कभी आप ऐसे लिखने लग जाए, आपसे गलती भी हो सकती है, और इसलिए लेकिन बता दिया क्या करना है कि इस रो से हमेशा कॉमन लेंगे, या फिर फुल कॉलम है तो कॉलम से, पूरे कॉलम से लेंगे, या पूरी रो से कॉमन लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, डायगोनली नहीं ले सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इसने क्या, अब इस बार देखो क्या बोला, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। कल बताया था एक एडिटिव आइडेंटिटी बताई थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में कुछ ऐसी मैट्रिक्स जोड़ दी जाए कि जोड़ने के बाद भी उसमें कुछ पता न चले, तो हमने क्या बताया था, एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी में बताया था कि a प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए इक्वल टू ए आना चाहिए। लेकिन जब एडिटिव इनवर्स की बात की थी, तो एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स में बोला था कि भैया हमें क्या करना है एडिटिव इनवर्स में। एडिटिव इनवर्स में करना ये होता है कि a और प्लस माइनस ए, और या माइनस ए में क्या करना था, प्लस ए करना था, तो क्या आ जाना चाहिए था, नल आ जानी चाहिए थी मैट्रिक्स।
तो यहाँ पर यही करना है, यानी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना। जैसे कल बताया था कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, उसी को कहेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को ही एडिटिव इनवर्स बोल देते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें सेम है। तो एडिटिव इनवर्स या इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देखो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको भी बताया था, क्या बताया था कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में अगर ए है कोई मैट्रिक्स और उसको अगर हमें ए को क्या बनाना है, 2 1 -3 और 0, बताया था कि अगर हमें इसको -a बनाना है तो क्या कहता है, इसके सारे एलिमेंट के जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये लेकिन माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, और ये 0। इस तरीके से ये इसकी क्या निकल के आ गई, एडिटिव इनवर्स निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। समझते रहो ध्यान से, थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छे से चीजें बनती रहेंगी। और अगर आपका फर्स्ट ईयर भी वीक है, 11th में आपने सही से नहीं पढ़ा, और अगर वीक है तो अभी बहुत समय है। अभी कोई ऐसा नहीं कि आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है कॉलेज का, स्कूल कॉलेज का, कुछ भी कुछ नहीं। अभी फ्री बैठे हो घर पे, मस्त आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, और उसी कोल्ड ड्रिंक को पीते पीते क्या करते जाना, पढ़ लेना, फर्स्ट ईयर भी पढ़ लो, रिवाइज कर लो। इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री से शुरू किया है। आज चौथी क्लास उसमें भी हुई है, उसकी क्लासेस 45 मिनट से कोई छोटी नहीं, इसमें थोड़ा अभी आधा आधा घंटे की है। आप वहां जाके मस्त एंजॉय कर सकते हैं, और एक बार अगर कर भी लिया है ना फर्स्ट ईयर, तो भी समय तो एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बोला है कि उसने कहा y इक्वल टू ये दिया गया, उसने कहा कि भैया ये 2x प्लस वाई इक्वल टू ये दिया, फाइंड क्या करना है, x दिया है। तो देखो क्या दिया गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे के रखा है उसने, ये दिया है 1 0 -3 और 2 दिया है। और y इक्वल टू क्या दिया है उसने, y दिया है हमें 3 2 1 4 दिया। अब इसमें मैं x निकालने को बोल रहा है, तो हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2x इन दोनों को घटा दें आपस में, प्लस वाई, और ये वाला माइनस वाई। तो जैसे इसको, इस वाले y को यहाँ घटा दिया, वैसे यहाँ भी घटा दें, 1 -3। ये यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये गलत इसलिए लिखा है, कल बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को जब ऐड, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, वो गलती से, तो इसलिए ये y, और यहाँ पर ये वाला y। अब यहाँ पर ऐसे 0 और 2, ये भाई ये किसकी वैल्यू, ये इस वाले पोर्शन की वैल्यू इसकी, और यहाँ एक माइनस किया हमने क्योंकि हम घटाना चाह रहे हैं, घटाएंगे तभी हमें यहाँ पर 2x मिल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, और इस वाली मैट्रिक्स को लिख देंगे 3 2 1 और 4। इसको घटाएंगे आपस में, जरा देखो तो y से y कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 और x इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, इसको अगर घटाएंगे माइनस का 3 और 1, तो माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ पर 0 है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन माइनस का 2 यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस का और माइनस का 4 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब अगर हमें यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से अगर निकालना चाहे x इक्वल टू, तो ये जो 2 उधर था, 2 में ये इधर आ जाएगा इसके डिवीजन में, -2 2 -4 और -2, सब जगह माइनस आ गया। ठीक, इस वाले 2 को, इस वाले 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई सब में करवा सकते हो, तो x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये -1 मिल जाएगा, ये भी -1, क्योंकि 2 का भाग सब में चला जाएगा, तो चल यहाँ पर -2 मिल जाएगा और यहाँ -1 मिल जाएगा। यही हमारे पास क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर उसने क्या बोला, फाइंड x, यहाँ पर भी x को ही फाइंड करना, लेकिन दिया थोड़ा अलग तरीके से। क्या दिया है, अलग तरीके से देख लेते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ खास दे दिया, लेकिन थोड़ा सा अलग दिया, 2 5 3 और -1, इस तरीके से लिख दिया, इक्वल टू ये लिख दिया 3 4
0। ठीक है, तो 3420। अब हमें निकालना था x, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ये वाला जो 3434 इक्वल टू वाली मैट्रिक्स 2 और 0, और इस वाली मैट्रिक्स को इधर अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये मैट्रिक्स किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, 2 5 3 और -1। तो ये x पोर्शन, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें अगर घटाएंगे तो 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो ये 4 में -5 करेंगे तो -1 बचेगा। ये वाला इधर 2, इस वाले से इसको घटाएंगे, 2 में अगर 3 जाएगा तो -1 बचेगा। यहाँ पर 0 था ही, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये एक मैट्रिक्स x का वैल्यू निकल के आ। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जब डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि सॉल्व किया कैसे जाता है चीजों को, तो सॉल्व करना डिटर्मिनेंट में सिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इक्वल टू, ये दिया गया, और x माइनस वाई इक्वल टू ये दिया गया। ये 3 है शायद, इसको सही कर लेते हैं। ये 3 लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा अभी मैं नया नया इस पे लिख रहा हूँ, तो बहुत अच्छी राइटिंग नहीं लिख पा रहा हूँ, तो इसलिए आपको मैं ऐसे बताता चलूंगा अगर कुछ गड़बड़ दिखा है। जैसे ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा परेशान मत होना कि आ नहीं रही चीजें, मैं बताता चलूंगा खुद ही। तो यहाँ पे देखो क्या है, फाइंड एक्स एंड वाई, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो एक सीधा सीधा दिख रहा है, अगर इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में जोड़ दें, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को अगर फर्स्ट मान ले इक्वेशन, इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको सेकंड मान ले, इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड कर दो तो ये आ गया एक्स प्लस वाई और प्लस ये एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये कैपिटल लेटर में ये, इसको थोड़ा फिर से, आदत है वैसे लिखने की तो वैसा ही लिख जाता है, लेकिन फिर चलिए, तो ये ऐसे वाई लिख लिया। अब यहाँ क्या आ गया, इस तरफ वाली चीजें, एक्स प्लस वाई की जगह क्या था, 7 2 0 और 5, अब प्लस किया है तो प्लस कर देते हैं, क्या आ जाएगा 3 0 0 और ये वाला 3 आ गया। अब देखो ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2 और x, क्योंकि y से y कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस जगह पर इसको जोड़ दो, 7 और 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 2 में 0 2 ही आएगा, 5 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो फिर से देखो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या निकाल सकते, अब x इक्वल टू क्या बताया था, 1/2। अब 10 0 2 और 8, चाहो तो ऐसे ही बना रहने दो, ऐसा भी लिखा मिलेगा। अगर ऐसा लिखा नहीं मिलता है कहीं, तो हम क्या कर लेंगे, इस वाले 2 का पूरे में, 1/2 का पूरे में भाग लगा देंगे, यानी गुणा करा देंगे तो सब में भाग लग जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब हमें x तो मिल गया, अब हमें क्या निकालना, y निकालना। y निकालने के लिए क्या करें, किसी में भी एक में वैल्यू रख दें, इसमें रख देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5, और यहाँ पर x का वैल्यू दिया गया, क्या दिया गया, इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई, चलो यहाँ कर लेंगे, 1/2, ये 10, ये 0 और ये 2 और ये 8, प्लस y इक्वल टू क्या है, 7 0 2 और 5, तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 7 2 0 और 5, और ये वाली वैल्यू उस तरफ माइनस में चली जाएगी, तो इसमें इधर क्या बचेगा, डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, करो भैया इसका माइनस, तो y इक्वल टू क्या बन गया, इसमें घटाएंगे 7 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर 0 तो 0 ही है, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, और 5 में से 4 जाएंगे तो फिर से 1। इस प्रकार से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही साथ में प्रैक्टिस करते रहो, बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, हर एक एक्सरसाइज वाइज करवा दूंगा, पूरा टाइप वाइज जैसे करा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज से ही मैं लेता हुआ चल रहा हूँ, कि जैसे जैसे उसका जो टफनेस है वो टाइप वाइज बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स, एक्स निकालना है। उसने कहा सच दैट, यानी ऐसा है कि 3a माइनस 2b प्लस एक्स इक्वल टू 0, वेयर a का वैल्यू दिया है और b का वैल्यू दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, चल लेते हैं इसमें, देख लेते हैं क्या। तो 3a माइनस 2b और प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो 3a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, क्या है 4 2 1 और 3, और माइनस 2, b का वैल्यू क्या है माइनस 2 1 3 और 2, और प्लस में क्या आ गया x इक्वल टू 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 12 और इसका 6 और ये 3 और ये 9, और माइनस में माइनस लगा देते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दो का ही करेंगे, माइनस यहीं लगा, अभी भी माइनस यहीं रखेंगे। माइनस कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और प्लस एक्स इक्वल टू 0। इनको देखो घटाएंगे, अब ये माइनस में घटाएंगे, लेकिन ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मिलकर क्या हो जाएगा प्लस बना देगा। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 और इस वाले 2, ये तो माइनस का ही रहेगा, 6 में 2 चले जाएंगे, कितना बचेगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का 6 रहेगा और यहाँ पर प्लस का 3 रहेगा, तो माइनस का 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये माइनस का 4 और प्लस का 9, तो कितना बच जाएगा 5, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको यहाँ चलते हैं, तो एक्स इक्वल टू ये माइनस, क्योंकि इसको ट्रांसफर करना है दूसरी तरफ, तो क्या आ जाएगा 16 4 माइनस 3 और ये 5। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, और ये वाला माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, हमें ये वैल्यू मिल गई, हमको x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया इफ a इक्वल टू ये है, b इक्वल टू ये है, तो कहा 4a माइनस 4b निकालना है, तो फाइंड करना है। तो चलो चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो 4a माइनस 4b रख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू 4, और a का a यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस 1 और 1, 2 0 माइनस 3 3 2 और 1, माइनस 4, b यहाँ पे रख लेते हैं 4 5 6 माइनस 1 0 1 2 1 2। तो अब तो ये काम इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसमें तो मल्टीप्लाई पहले कर ही लेते हैं 4 का। तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 और 4, और यहाँ पर 4 2 जा 8, यहाँ पर 0, 4 3 जा 12, 4 3 जा फिर से 12, 4 2 जा 8, और ये 4, और ये माइनस ऐसे ही लगा रहे, फिर इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एक अभी एक और तरीका है, हम चाहें तो इसमें से 4 कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में इन दोनों मैट्रिक्स को लिख के इनको आपस में बस घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसको भी इसमें अगर तो बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे तो यही करेंगे, कॉमन जो मिल रहा है उसको बाहर ले, या नंबर छोटे छोटे इसलिए इसका मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 20 और ये 24, यहाँ पर माइनस 4 0 4 और ये 8 और ये 4 और ये फिर से 8। अब इनको घटा लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, देखो ये माइनस का 16 और प्लस का 4, तो क्या मिलेगा माइनस का 12 मिलेगा। ये 8 है और ये 20 है, 12 में 20 में 8 चले जाएंगे, फिर से माइनस का क्या मिल गया 12 मिल गया। ये माइनस का 24 है और ये प्लस का 20 है, तो क्या मिल गया माइनस 12 मिल गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। ये 0 था, ये भी 0 था, ये 0 ही रहेगा। ये 8 है और ये माइनस का 4 है, माइनस 4 और प्लस 8 कितना बचेगा 4 बच जाएगा। ये 4 है और ये माइनस का 8 है, तो माइनस 4 बढ़ जाएगा। ये माइनस का 12 और ये माइनस का 4, तो माइनस कितना दोनों जुड़ जाएंगे 16 हो जाएगा। ये 4 प्लस का माइनस 8 का, तो माइनस कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, और यही इसका क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट हमारे पास दिया कंप्यूट द फॉलोइंग। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, इसको हमने इसलिए जगह कम छोड़ी क्योंकि इसमें ज्यादा जगह की जरूरत है भी नहीं, तो यहीं पे इन दोनों को कर लेंगे, आसानी से कर पाएंगे। तो इन दोनों को यहीं इधर ही इसको जोड़ देते हैं। देखो क्या लिखा है, ये इस a11 को a11 से जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इधर ये वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दूसरे कॉलम में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। देखो जिस कॉलम का जोड़ेंगे उसी कॉलम में लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि हम कहीं भी लिख रहे हैं। देखो a11 को जोड़ा तो इस वाली पोजीशन a11 की पोजीशन पर ही इनको लिखा गया, a12 को जोड़ा दोनों दो, इसका भी a12 एलिमेंट, इसका भी a12 एलिमेंट, तो नई जो बना रहे हैं वो भी a12 पे ही बनेगी। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाला आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये वाला प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो क्या आ गया, ये सब के सब आइडेंटिटी लिखी हुई है, तो 1 1 1 और 1, ठीक है। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका a11 वाला प्लस जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे 2ab, ऐसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये है ना, ये वाला इसी के साथ तो जोड़ेंगे। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसमें क्या जोड़ेंगे, माइनस का 2ac जोड़ देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए। अब इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, एक्स वाई जेड और टी का वैल्यू निकालना है। तो कल भी निकाले थे बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए इसको ले लिया क्योंकि थोड़ा नया क्वेश्चन था। तो चलते हैं। तो देखो नई तरीके से लिखा है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। टू, ये एक्स जेड वाई और ये टी, इसको क्या करो इस तरफ ले आओ। ये वाला पहले 3 जो इधर है इस तरफ वाले ये मैट्रिक्स यहीं लिख दो, 3 5 4 और 6 इसको यहीं लिख दो, और ये जो उस तरफ थी इसको इस तरफ लिख दो, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के इक्वल में लाना पड़ेगा, एक्स वाई जेड टी तो उधर ही बने रहेंगे। तो -3 इसको ऐसे ले, यहाँ पर क्या है 1 और -1 0 और ये 2, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बना रहेगा। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 2x y z और t इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, इसमें देखो 9 और ये 15 और ये 12 और ये 18 और -3 0 और ये वाला 6। अब इसको चलते हैं, ये आ गया 2 और x z y और t इक्वल टू क्या आ गया, 9 में से 3 चले जाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। 15 में से 3 ये जुड़ेंगे क्योंकि ये माइनस का ये भी माइनस का, प्लस होगा 15 3 18 हो जाएगा। ये वाला 12 ऐसे रहेगा क्योंकि 0 घटाएंगे कोई मतलब नहीं, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर भी 12 बचेगा। अब देखो इससे तो कुछ होगा नहीं, तो हमें क्या निकालना था, यहाँ लिख लेते हैं। निकालना था x y और z और t, तो ये अपना 2 1/2 हो जाएगा इस तरह। ये आ गया 6, ये आ गया 18 और ये आ गया 12 और ये आ गया 12, 1/2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो या इससे बाहर ले लो कुछ। तो चलते हैं, ये आ गया x y z t, मल्टीप्लाई कराओ इसके अंदर तो क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 और ये 9, ये 6 और ये 6। तो x क्या आ गया 3, y क्या आ गया 6, z 9, t 6, ये सारी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है।
नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन दिया गया और उसने क्या कह के रखा है, उसने कहा सो दैट cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, और मैट्रिक्स में sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा इक्वल टू आई। ये उसने हमें बोला हुआ है कि भाई ये प्रूव करो। तो चलो हम इसको प्रूव कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आई का मतलब एक आइडेंटिटी लाना है, और आइडेंटिटी यहाँ पर सारे के सारे क्या 2x2 में दिए गए, 2x2 में। तो ये आइडेंटिटी भी 2x2, और 2x2 की आइडेंटिटी होती क्या है 1001 होती। तो यहाँ यही इसको भी यहाँ पे यही करना है, क्या लाना है 1001 लाना है। तो सॉल्यूशन चलते हैं, क्या करो इस वाले कॉस का इसके अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें करेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक। इसमें करेंगे तो माइनस का साइन थीटा और ये वाला कॉस थीटा, और इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस लगा दो। ये इसका साइन का इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको और थोड़ा दूर लिखते हैं, तो माइनस का साइन थीटा और ये कॉस थीटा, इधर आ जाते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं भाई। क्या देखो यहाँ पर क्या आ जाता है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और A11 की पोजीशन ये और A11 की ये, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा जोड़ेंगे क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी लिखी हुई है दोनों, ये 1 0 और 0 1, तो ये क्या आ गया, इसको आई लिख सकते हैं। अब ये हो गया प्रूव हो गया। तो ठीक है, इसको यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहो, मस्त हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने चरित्र का निर्माण इस प्रकार करो कि महिलाएं आपके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, तो चलते हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ध्यान से पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छा लगेगा। कुछ चीजें और जो आती जाएंगी बताते जाएंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए ये एडिशन वाला जो पोर्शन था वो हम लोगों ने खत्म कर लिया। आगे का जो पोर्शन होगा वो हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेशन का। तो कल हम सिखाएंगे आपको कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो कल से मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करेंगे। अभी के लिए ये इतना हो गया, और नेक्स्ट चैप्टर आप अगर कमेंट करके जाएंगे, बता के जाएंगे, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर वो शुरू कर दूंगा। अभी तो फिलहाल ये काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें मल्टीप्लिकेशन की काफी चीजें वो खत्म होगा, और मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इससे ही रिलेटेड चैप्टर है, बिल्कुल सेम। तो सारी चीजें एडिशन वैसे ही करना होगा, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करना, केवल वैल्यू निकालने वाली एक चीज है वो केवल अलग होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं इसी के बाद उसको पढ़ाना चाहूंगा। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ तो आप बता के जाइएगा। शुक्रिया, चलते हैं, बाय।